हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फंडामेंटल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स से। और जो ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा वो सभी जितने कम्पिटिटर्स हैं सभी को लाभ देगी, खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर्स, पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स और जो ONGC बार्क में इंटरव्यू होते हैं जहाँ पे भी इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट्स हैं फिजिक्स को लेकर, सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मॉडर्न फिजिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के इर्द पूछे जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मॉडर्न फिजिक्स जो है कहाँ से हम मान सकते हैं। जो हमारी 1900 के बाद की डिस्कवरीज हैं, जो 1900 के आसपास से लेके और 2020 तक जो भी जितनी भी डिस्कवरी हुई हैं, उन सभी डिस्कवरियों को अगर हम लें, इसमें जो भी थ्योरी डेवलप हुई हैं अगर उनको समझें, उनकी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन्हें समझ पाएँ और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, तो हमारे इंटरव्यू में सिलेक्शन के जो चांसेज हैं वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं उन्हें भी मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या इसमें मेन थ्योरीज हैं जो पूछी जाने वाली हैं। तो सबसे जो रिवोल्यूशनरी थ्योरी है, जो पहला क्वेश्चन में इसमें बताना चाहूँगा वो है प्लांक थ्योरी। तो प्लांक थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, सदा प्लांक थ्योरी को डिस्कस किया जाता है। तो प्लांक थ्योरी और फोटोन की जो प्लांक थ्योरी है कि जो फोटोन के पास एनर्जी h होती है, उस थ्योरी के ऊपर जितने भी कंसेप्ट हैं उनको सबको 1 बाय 1 डिस्कस करना सीख लें। खासतौर से जो प्लांक थ्योरी है वो कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है, कॉम्पलेक्स इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है, पेयर जो प्रोडक्शन होता है उसको कैसे एक्सप्लेन करती है, पेयर एनालिसिस को कैसे एक्सप्लेन करती है, डायरेक्शनल शिफ्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है। ये सारे कंसेप्ट हमें बहुत क्लियर होने चाहिए इंटरव्यू के लिए, और ये लगातार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये इन्हें हॉट टॉपिक की सीरीज में कहूँगा कि हॉट टॉपिक्स रहते हैं कम्प्लीट जो इस इंटरव्यू के हिसाब से, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, कई बार तो सारा इंटरव्यू इसी पे चलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है साई, वेव फंक्शन और वेव फंक्शन के आसपास की थ्योरी। तो वेव फंक्शन का किस तरीका से जनरेशन होता है, वेव फंक्शन कैसे पिक्चर में आता है, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस क्या हैं, और खास तौर से जो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू का वो है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन सदा इसका वेव फंक्शन का करके जाए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में है और लगातार डिस्कशन होता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। तो इसके अंदर जो जब हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के कंसेप्ट को जब आगे बढ़ाते हैं फर्दर, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस जनरेट होता है वो ड्यूअलिटी कंसेप्ट जनरेट होने के बाद श्रोडिंगर की इक्वेशंस आती हैं और श्रोडिंगर की इक्वेशंस को लगातार पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो श्रोडिंगर इक्वेशंस की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस और साथ साथ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से कहूँगा वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये सारा का सारा पढ़ के जाएँ। वेव फंक्शन के इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं कि वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है, इसका क्या मतलब होता है, फाइनाइट होता है, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता है, और अगर कहीं पे वेव पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है तो वहाँ साइज जीरो कैसे हो जाता है। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है साइज के अराउंड का वेव फंक्शन और साई, और ख़ास तौर से इसमें जो साई स्टार साई में इनमें अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का डिफरेंस ये लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मॉडर्न फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में इसे मैंने स्थान दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार क्वेश्चंस जहाँ मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बार डिस्कशन के टॉपिक से हैं जो मैं ले रहा हूँ। उसके साथ साथ जो थर्ड कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट, जिसे मैं अभी बोल ही रहा था, लगातार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या होती है और इससे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। किस तरीका से जैसे हम फोटोन के बारे में लेके चलते हैं कि फोटोन की जो वेव नेचर है वो कौन सी फिनोमेना एक्सप्लेन करती है, पार्टिकल नेचर को कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करती हैं, और उसके साथ साथ किस तरीका से डी ब्रॉगली ने इस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट को दिया। उसके साथ साथ जो इसके आसपास की चीज़ें हैं वो सारा पढ़ कर जाएँ। जीपी थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या सिद्ध करता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, ये कौन कौन से एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, ये सब बातें हमें पता ही होनी चाहिए और पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को भी मैंने स्थान दिया है।
मैं खास तौर से कोशिश करूँगा कि जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी आयाम हैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर आपको करना है। मैं क्वेश्चनों के आंसर तो नहीं दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन क्वेश्चन जरूर रेज करूँगा कि क्या क्या पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू में। तो एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने देखा है इंटरव्यू पैनलों में बैठने के साथ साथ, और जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंटों ने इंटरव्यू दिए, उनसे जितनी वार्ता हुई हैं, उन्हें सभ्य दृष्टिगत रखते हुए अपने पूरे अनुभव का आपको फ़ायदा देना चाह रहा हूँ। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको खासतौर से जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें लाभ मिले, और ख़ासतौर से जिनके पहले ही इंटरव्यू में उन्हें तो और भी ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उनके पास थोड़ी अनुभव की कमी होती है। तो वे पार्ट के ड्यूरेशन की जो कंसेप्ट है, एक हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आसपास की चीज़ें सब पढ़ कर जाएँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या बताता है, दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी कौन सी होती हैं, कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स का क्या मतलब है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये बताना क्या चाहता है, ये अनसर्टेनिटी नेचर में होती है या अनसर्टेनिटी एपेरेटस में होती है, इस अनसर्टेनिटी के पीछे क्या कारण होते हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, ये सारी सब चीज़ें आपको तैयार रखनी है मॉडर्न फिजिक्स के एस्पेक्ट में। खासतौर से क्वांटम प्रोस्पेक्ट्स में ये बातें मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा जो हमारा बहुत ही एक ऑन द टॉपिक रहता है लगातार, वो अर्नफेस्ट थ्योरम है, इसमें डिस्कस होती है। बहुत बार अर्नफेस्ट थ्योरम को पूछा गया है और लगातार उस पर डिस्कशन चलता है इंटरव्यू में, लंबा डिस्कशन चलता है। क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अंतर है, तो यहाँ पे क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल रिजल्टों का अंतर भी कई बार पूछा जाता है। क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स में क्या अंतर है, क्लासिकल फिजिक्स कब फेल हो जाती है, क्वांटम फिजिक्स की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं, क्लासिकल की क्या लिमिटेशंस हैं, क्वांटम किन हालातों में क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है, क्वांटम नंबर का क्या असर पड़ता है। इस तरीक़ा के क्वेश्चंस इंटरव्यू में लगातार डिस्कस होते हैं। तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो हमारे एवरेज क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट हैं वो क्लासिकल रिजल्ट से कोइंसाइड कर जाते हैं। अर्नफेस्ट थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम उसको पूरा का पूरा इसे पढ़ के जाएँ, और ख़ासतौर से न्यूटोनियन मैकेनिक्स किस तरीक़ा से न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल से क्वांटम में ले जाती है, इस पर सब डिस्कशन इसमें पूछा जाता है। ये भी एक बहुत ही ऑन द क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये जो सभी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी इस तरीक़ा के हैं जो लगातार इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये मैंने 5 सबसे महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चंस पहले लिखे हैं। मॉडर्न फिजिक्स से ही मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, और कुछ ओल्ड जो हमारी फिजिक्स है उससे कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और सबका कंक्लूजन करते हुए कुछ वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे जितनी भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितनी भी पॉसिबल संभावना है इंटरव्यू की, उन सारे आयामों को मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ वीडियोज़ में, जिससे क्या हो कि स्टूडेंट जब भी इंटरव्यू दें उन्हें इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो ये क्वेश्चंस क्वांटम के हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जिसको मैं कहूँगा लगातार डिस्कशन में पूछा जाता है, वो टनल इफेक्ट है। टनल इफेक्ट पूछा जाता है, टनलिंग क्या होती है, क्वांटम टनलिंग से क्या मतलब समझते हैं, और किस तरीक़ा से जो हमारा एक पोटेंशियल जब ज़्यादा वैल्यू रखता है और पार्टिकल के पास एनर्जी कम होती है, तो कैसे क्वांटम मैकेनिकली एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आती है। और जब क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल पे एनर्जी कम है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट ज़्यादा है, तो क्लासिकल कहती है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो क्वांटम मैकेनिक्स कैसे कहती है कि ये पेनिट्रेट कर सकता है। इसके पीछे लॉजिकल रीजन पूछे जाते हैं, इस पर बेसिक फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, और कई बार बहुत डीप तक एनालिसिस इस टॉपिक पे चलता है। तो एक ऑन द टॉपिक है। उसके साथ साथ जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं कहूँगा जो लगातार पूछे जाते हैं, पार्टिकल इन बॉक्स पे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं इंटरव्यू में। पार्टिकल इन बॉक्स के साथ साथ एक हमारा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है हाइड्रोजन एटम के ऊपर और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के ऊपर। ये सब पढ़ के जाएँ, और ख़ासतौर से इनके कंसेप्ट में डीजनरेसी जरूर पढ़ें। डीजनरेसी पूछी जाती है, डीजनरेसी के आसपास की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हाइड्रोजन एटम और हार्मोनिक ऑसिलेटर, इनके वेव फंक्शंस, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस, इसमें जो रेडियल थीटा और फाई के सॉल्यूशंस हैं उनके सॉल्यूशंस, यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस, इसके नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस, उनकी कर्व ट्रेसिंग्स, पार्टिकल कहाँ किस स्टेज में कहाँ पे पाए जाने की, क्वांटम मैकेनिकल प्रायिकता कहाँ ज़्यादा है, क्लासिकल रिजल्ट क्या कहेंगे, क्वांटम और क्लासिकल रिजल्ट के अंदर दोनों के अंदर क्या अंतर रहेगा, ये सब डिस्कशंस के टॉपिक रहते हैं इंटरव्यू में। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के एक फंडामेंटल्स जो टॉपिक्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस में थोड़ा सा अगर डीप में जाता है
तो क्वेश्चन स्कैटरिंग पे भी पूछ लिया जाता है। स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग कितने तरीका की होती है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्या है, पार्शियल वेव एनालिसिस क्या है, पार्शियल वेव एनालिसिस की जो हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, ये सब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा जो आइडिया है वो सब पढ़ के जाएँ, वेरिएशन प्रिंसिपल का थोड़ा आइडिया लेके जाएँ, वेरिएशन प्रिंसिपल क्या है, क्या कहता है। तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू के हैं जो मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स से डिस्कशंस होते हैं इन टॉपिकों पे। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अभी इसमें बताना चाहूँगा। तो हम सबसे पहले तो यही जानने का प्रयास करें कि मॉडर्न फिजिक्स किन किन टॉपिकों को कवर करती है। तो हम जानेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो किन किताबों पर ज़्यादा बेस है। पूरा का पूरा जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो इसी बुक में आ जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। एटॉमिक और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा पूरा इसी में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो इसी में आता है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। सॉलिड स्टेट भी हमारी ज़्यादातर सब 1900 के बाद भी डिस्कस हुई है, बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है इसका, तो सॉलिड स्टेट भी इसका पार्ट है। खासतौर से जो हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स है जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर डिस्कस होती है, वो सब ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स ओल्ड फिजिक्स का पार्ट है। तो जनरली उन पर क्वेश्चंस लिमिटेड पूछे जाते हैं, इन बुकों पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी की पूरी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में इस वीडियो में एक लिमिटेड चीज़ें ही डिस्कस कर पाऊंगा। तो जो बुकों के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, आगे वाली वीडियो में उससे आगे की चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के मैं बता दूं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मॉडर्न फिजिक्स में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का पोर्शन है वो पूछा जाता है, वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा वाला जो क्वेश्चन है वो सदा याद रखें, हाइड्रोजन एटम सदा ही डिस्कस होता है। हाइड्रोजन एटम में भी बोहर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो हाइड्रोजन एटम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ, उसके अंदर बोहर थ्योरी पढ़ें, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। और सोमरफेल्ड थ्योरी भी पूरा पढ़ें, बोहर थ्योरी की क्या कमियाँ हैं, बोहर थ्योरी कहाँ तक चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाती है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट की परिकल्पना जो सोमरफेल्ड ने दी थी वो क्या है, उसके अलावा बोहर थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या हैं, बोहर थ्योरी कितनी सक्सेसफुल रही, स्टेशनरी वेव्स का जो का डिस्कशन होता है कि स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म हो जाती हैं, और जो बोहर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटों में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो इन सभी क्वेश्चनों पे डिस्कशन चलता है यहाँ से। उसके अलावा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे पिक्चर में आता है, और किस तरीका से स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस जो है स्पेक्ट्रल लाइन को प्रभावित करता है। तो ये तो क्वेश्चंस बहुत फंडामेंटल्स में पूछे जाते हैं। फाइन स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, और फाइन स्ट्रक्चर से हम किस तरीका की चीज़ें फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में हैं। स्पेक्ट्रा में भी मोटा मोटा आइडिया हम स्पेक्ट्रम का पढ़ के जाएँ। जो हमारी सीरीज का फॉर्मेशन होता है, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल, वो किस तरीका से बनती हैं। खासतौर से जो हमारा एल्केली स्पेक्ट्रा है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन रूल्स पर डिस्कशन होता है। सिलेक्शन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सिलेक्शन रूल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। कौन से में कौन सा सिलेक्शन रूल पढ़ के पूरा का पूरा पढ़ें। खासतौर से जीमान इफेक्ट बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको चूज करना है तो इसमें जीमान इफेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ साथ रमन इफेक्ट को पढ़ना है। स्टोक्स, एंटी स्टोक्स लाइन, रेले लाइंस और इनके रमन इफेक्ट के सिलेक्शन रूल, रमन इफेक्ट पोलराइजेबिलिटी से किस तरीका से प्रोड्यूस होता है, इसकी क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन कैसे है, क्लासिकल एक्सप्रेशन कैसे है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंटरव्यू में लगातार डिस्कस होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। एक्सरे स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में हैं। स्प्लिटिंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो उसे स्टार इफेक्ट कहते हैं। कई बार ऐसी सिंपल चीज़ें पूछ लेते हैं कि स्प्लिटिंग हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन की मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा। तो जीमान होगा, और फिर उसी को क्वेश्चन को इस तरीका से पूछ लेते हैं कि अगर स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो कौन सा फिनोमेना होगा, तो स्टार इफेक्ट। तो इनके सभी सिलेक्शन रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। इन्हीं में आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, खासतौर से कम्पिटिटिव दुनिया में, और जो इस फील्ड में रिसर्च करते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आइसोटोप इफेक्ट। उसको बहुत अच्छे से समझ के जाएँ कि किस तरीका से जो मास है आइसोटोपों का अलग अलग होने के कारण जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारी अलग अलग आती हैं, उन पर डिस्कशंस पूछे जाते हैं।
तो आइसोटोप इफेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाने वाला है। उसके साथ साथ और हमारे पास में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम से पूछी जाती हैं लगातार इंटरव्यू में, वो मैं बताना चाहूँगा। एक एटॉमिक का ही आगे जाकर पार्ट हो जाता है लेजर, तो लेजर को भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू का, इसकी लेजर की फुल फॉर्म पूछते हैं। उसके साथ साथ स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशंस, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासतौर से स्टिमुलेटेड एमिशन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, 3 लेवल लेजर क्या होते हैं, 4 लेवल लेजर क्या होते हैं, और लेजरों के बारे में क्या जानते हैं, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें लेजर के लिए पढ़ के चलें और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ये सब चीज़ें पढ़ लें। तो इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैंने 2 एस्पेक्टों पर डिस्कशन दिया है। करीब करीब आपको 20 से 25 क्वेश्चंस की रेंज में मैंने क्वेश्चंस बताए हैं मॉडर्न फिजिक्स से। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें क्या क्या स्कोप रहते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, मैं ये भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो इसे 2 पार्ट में बांट रहा हूँ, एक मॉडर्न फिजिक्स पार्ट नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 2 जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसमें खास तौर से बहुत लंबे एक्सप्रेशनों को तैयार ना करें, वो जनरली नहीं पूछे जाते, ना ही उन पर फोकस रहता है। आप फंडामेंटल्स को जरूर पढ़ के जाए, सब फंडामेंटल्स क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसी में आजकल लैम्प शिफ्ट पर भी डिस्कस हो रहा है, कई सारे स्टूडेंटों से मैंने सुना है, कई सारों ने बताया कि लैम्प शिफ्ट को भी पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, तो इसको भी तैयार करके जाएं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जब आप बुक की तैयारी करें तो इन टॉपिकों को बहुत ज़्यादा फोकस करके चलें। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये 2 बुक मैंने डिस्कस की, इसमें क्वांटम के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि सभी डिस्कवरी 1900 के बाद की हैं, तो इन पर डिस्कशन होता है, लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा था। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें और इन्हें एक्सप्लेन करने की भी प्रैक्टिस करें। तो खास तौर से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप सिलेक्शन रूल बताइए क्या होते हैं, सिलेक्शन रूल का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इन सिलेक्शन रूलों का क्यों पालन होता है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे लेपोर्टी रूल पूछ लेंगे कि लेपोर्टी रूल में पैरिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन चेंज होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है, अगर पैरिटी चेंज ना हो तो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है क्रॉस में जरूर याद करके चलें कि वो चीज़ तो याद रखें ही कि जो पूछी जा रही है सीधी सीधी, लेकिन उसके आसपास की जो चीज़ें पॉसिबल हैं उनको भी बहुत अच्छे से तैयार करके रखें, तो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ और वीडियो में इंटरव्यू गाइडेंस में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इन चीज़ों पे जो मैं बता रहा हूँ इन पर ज़्यादा फोकस करें, ये आपको इंटरव्यू में सक्सेस दिलाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।